जय हिंद। स्किल्स ऑफ वर्ड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड, जिसमें हम प्रश्नावली 3.3 का सवाल हल करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारे सवालों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस बार हम ये विलोपन विधि से इसको हल करने का देखते हैं, और उन बच्चों तक भी जरूर पहुंचाइए जिन बच्चों को इन सवालों की बहुत ही आवश्यकता है समझने के लिए। और साथ ही अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। ठीक है, इसको हम किसी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि। इसके पहले हम प्रतिस्थापन पढ़ चुके हैं। अब विलोपन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते रहे, किसी मान को हम प्रतिस्थापित करते थे दूसरे समीकरण में। यहाँ हम विलोपन विधि से किसी को विलुप्त करेंगे, किसी को गायब करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से? इन गणितीय विधियों से। ठीक है, गणितीय विधियों से हम किसी को यहाँ पर गायब करेंगे, x के मान को या y के मान को। चलिए यहाँ हम कैसे हल करेंगे। तो समीकरण सबसे पहले कोई भी अक्षर हो, समीकरण 1 में। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ विलुप्त किसको करेंगे? अगर यक्ष के मान को विलुप्त करेंगे तो इसका गुणांक, यक्ष का गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ पर यक्ष का गुणांक कुछ नहीं है, तो हम 1 रहता ही है। चाहे अगर सिंगल चर है, एक ही चर है कोई, उसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, लिखा नहीं है, उसको हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। यहाँ इसका गुणांक 1 है, तो समीकरण 1 में हम इस 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा बड़े आराम से करेंगे, 2 का गुणा, और समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे? 1 का गुणा करने पर। ठीक है, 1 का गुणा करने पर। ये विधि है, ये तरीका है। अगर हम x के मान को विलुप्त करेंगे तो ये करेंगे, अगर y के मान को अगर विलुप्त करना हो तो समीकरण 1 में इस 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, 2 का गुणा x से करेंगे, 2 एक कम 2x, प्लस 2 का गुणा y से करेंगे, 2y बराबर 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंचे 10। इसको मान लिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में जो ये 2 समीकरण है उसको 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो सेम रहेगा, है ना। तो ये 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को समीकरण 2 को 1 में घटा दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 4 को 3 सॉरी समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 4 जो है ये, इसको हम इस 3 से घटा देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, इसमें माइनस है तो प्लस, इसमें माइनस। अब घटा दीजिए, 2x में 2x घटा तो यहाँ पर क्या हुआ, 0, प्लस, अब ये प्लस है तो 3 और 2 5 हुआ, तो 5y बराबर 10 में 4 घटाएंगे तो 6 मिला। 10 में 4 घटाए तो कितना मिला? 6 मिला। अब इसी से y बराबर, यहाँ देखिए, तो 6 बटे यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, मिला। तो y के मान को इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, अब y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो अब देखिए y बराबर 6/5 आया। समीकरण 1 ये है, x धन y बराबर 5, तो x सेम रहेगा, x प्लस y बराबर है 6/5,
और ये बराबर है किसके, 5 के। इसी से x बराबर यहाँ 5, और ये देखिए प्लस में 6/5 पूरा प्लस में है, तो राइट साइड जाने पर 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बटे कुछ नहीं, बटे 1 रखेंगे और दोनों का 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। अब 5 में 1 का भाग लाएंगे, 1 5 5, 5 का गुणा 5 से 5 25 माइनस 5 का भाग लगाएंगे, 5 से 1 आएगा, 1 का गुणा 6 से 6। अब 25 में 6 घटा तो ये आ गया 19/5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, x बराबर हमें मिल गया 19/5 और y बराबर हमको कितना मिला था, 6/5। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। यही हम निकालने का देख रहे हैं। एक का दूसरा देखते हैं। 3x 4y बराबर 10, 2x 2y बराबर 2। यहाँ हम इसको किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें जिस पद को विलुप्त करना होता है, चाहे जिस चर का, चाहे x करें चाहे y का, अगर हम x का विलुप्त करना चाहते हैं तो 2 का गुणा इस समीकरण 1 से करेंगे, क्योंकि यहाँ x का गुणा कितना है, 2 है, यहाँ x का गुणा कितना है, 3 है, यहाँ y का गुणा कितना है, 4 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, और जो अचर पद है वो 10 और 2। ये अचर पद है, ये x का पद है, ये y का पद है, और ये अचर पद है, इसको भी ध्यान देना है। अब इसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा। जिस y को अगर विलुप्त करना चाहें तो y वाले गुणांक को करेंगे, ठीक है। और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा। ये हम करेंगे तब किसी न किसी पद को हम विलुप्त कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, 2 का गुणा 3 से करें, 2 3 6x प्लस 2 का गुणा 4 से, 2 चौको 8y बराबर 2 दहम ये 20 हुआ। ये समीकरण नंबर कौन सा, 3 नंबर। अब समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, समीकरण 4 को 3 से घटाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण यहाँ 3 में हम 4 नंबर को घटाएंगे, जो आएगा वो यहाँ आएगा। समीकरण 3 में से 4 को इस तरह से 3 में 4 को माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए, वैसे फिलहाल ऐसे करके काट भी देते हैं, 6x में 6x घटाएंगे, फिलहाल काटेंगे नहीं, यहाँ 0 आएगा, घटाना है। 8 यहाँ देखिए, अब ये पहले माइनस था, अब प्लस हो गया, 8 6 14y ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 20 में 6 घट जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर कितना हुआ, 14। अब यहीं से इससे जब निकालेंगे तो y बराबर 14, ये 14 इधर गुणे में है तो ये किस में चला जाएगा, बटे में। अब यहाँ देखिए 14 1 कम 14 1 कम 14, अब ये y बराबर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक। यहाँ उस हल के बाद हम सीधे कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमें मिला y बराबर 1। अब इस y के मान को समीकरण किस में रखना है, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ बड़े आराम से रख देंगे। तो यहाँ देखिए 3x है, 3 गुणे यहाँ पर 3x प्लस 4 गुणे y बराबर 1 मिला, तो यहाँ पर 1 बराबर 10। इसी से 3x बराबर 10, ये 4 जाएगा राइट साइड में, 4 1 कम 4 आया तो राइट साइड में गया तो -4 हो गया। 3x बराबर 10 में 4 घटा 6, और यहीं से x बराबर हमको मिल गया 6 बटे, यहाँ देखिए 3 इधर गुणा में है, 3 गुणे x है ना, तो राइट साइड जाने पर भाग में हो जाएगा, तो 3 इसको काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर 2 आया। यहाँ से हम देख लेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1, यही क्या मिला हमें, उत्तर मिल गया,
क्या मिला? उत्तर मिल गया। 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y धन 7। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, बराबर यहाँ लगा है, इसमें बराबर यहाँ लगा है। ये जो दोनों समीकरण हैं अस्त व्यस्त हैं, इनको हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, ये इधर उधर हैं, तो जो चर वाले हैं उनको हम लेफ्ट साइड में लेंगे और जो अचर पद है उसको राइट साइड में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 से देखते हैं, तो यहाँ को इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ 3x ऋण 5y, जो चर वाले पद हैं उनको हम बराबर के लेफ्ट साइड, और यहाँ ये -4 है, राइट साइड जाने पर ये +4 होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब फिर दूसरी बार हम यहाँ से इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको देखेंगे तो 9x तो है बराबर के लेफ्ट साइड में है, 2y को हम बराबर के लेफ्ट साइड में लाएंगे क्योंकि बराबर के राइट में है, तो यहाँ धनात्मक है, यहाँ पर ये ऋणात्मक होगा, और बराबर ये तो उधर ही है तो ये 7। इसको मान लिए समीकरण नंबर 4। इसे हम हल किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सी विधि ले रहे हैं? विलोपन विधि। भूलना नहीं है विधियों को, विलोपन विधि परीक्षाओं में आता है कभी कभी। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इसको विलोपन। अब ये जो अस्त व्यस्त था इसको हमने व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब विलोपन विधि लगाएंगे तो समीकरण, यहाँ पर अब समीकरण बदल गया, 3 4 हो गया। समीकरण 3 में किसका गुणा कर रहा है? 9 का। यहाँ देखिए इस 9 का, 9 का गुणा। ठीक, और समीकरण 4 में, अब 4 में किसका गुणा करेंगे? यहाँ देखिए 3 में 9 का गुणा, तो 4 में इस 3 का गुणा। ठीक है, 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 का गुणा, समीकरण जो 3 है ना इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27x माइनस 9 पचा 45, यहाँ माइनस में है तो 27x माइनस 9 पचा 45 बाई बराबर 9 चौको 36। ये समीकरण अब मान लेते हैं हम, ये 4 तक था, अब इसको मानेंगे 5। अब फिर समीकरण जो 4 है उसमें 3 का गुणा, 3 नमा 27x माइनस 3 दूनी 6 बाई बराबर 3 सते 21। ये समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। अब देखिए इतने हल करने के बाद पहला दूसरा तीसरा भी हल करें, एक बात क्या आप नोट करें होंगे, मोटी चीज है कि यहाँ देखिए जो जिसका गुणांक हम उठाते हैं यहाँ पर, उसका ये बराबर आ जाता है। अब बराबर आ जाता है इसीलिए ये कटता है, हमें ये इसको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए बराबर आ गया 27, ऐसे पिछले वाले में भी जो भी मान रहा होगा गुणा करने के बाद यहाँ बराबर आता है। अगर हम बाई वाले पद को लेंगे, गुणांक को लेंगे, तो बाई वाले पद में ये बराबर आएंगे, तब एक पद विलुप्त होगा। विलोपन विधि तभी सार्थक होगा जब ये बराबर आएगा, और ये इसमें को हम घटाएंगे या प्लस करेंगे तो यक्ष या बाई के मान से क्या होगा, वहां पर हटेगा। ठीक है, अब समीकरण यहाँ पर कैसे करेंगे? समीकरण 5 माइनस 6 ऐसे हम करेंगे, 5 में 6 घटा देंगे, तो जब घटा देंगे तो यहाँ माइनस हुआ, ये माइनस है तो प्लस हुआ। यहाँ 21 प्लस में है तो 21 जब प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, अब इसको देखिए 27x में 27x काट भी देते हैं, लेकिन यहाँ 0 आता है। अब यहाँ देखिए 45 माइनस में है, 6 प्लस में है, तो यहाँ पर यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो -39 बाई बराबर, अब 36 में 21 को घटाएंगे तो 6 में 1 घटा 5, 3 में 2 घटा 1, 15 हुआ। इसी से अगर हम y बराबर करेंगे तो y बराबर जब यहाँ करेंगे तो यहाँ 45 बटे -39 राइट साइड जाएगा तो -39, ये कट जाएगा, पहले 3 से काटेंगे, 3 से ये भी कटेगा तो 3 पचे 15, और ये घटा 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9 बराबर -5 बटे 13। ये पूरा क्या आ गया, y बराबर -5 बटे 13 मिला। ठीक,
अब इसको हम छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा जगह चाहिए था। अब इसके बाद यह देखिए ये पूरा 3x 5y बराबर यहाँ पर -4 बराबर 0 रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए ये समीकरण नंबर 1 था, कट गया। यहाँ देखिए अब हम जो y बराबर 5/-13 -5/13 ये प्राप्त हुआ है, इसको हम रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में जो व्यवस्थित समीकरण, अब व्यवस्थित वाले में एक में नहीं रखना इस बार, क्योंकि एक वाला जो समीकरण है वो व्यवस्थित नहीं है। हम व्यवस्थित वाला किसको करे हैं, 3 को, तो 3 में रखने पर अब और यहाँ हमें y बराबर मान मिला भी है, यहाँ -5/13 3 में रखेंगे तो यहाँ पर होगा 3x -5 गुणे, यहाँ देखिए -5/13 मिला। ठीक है, y बराबर यहाँ क्या मिला, -5/13 और ये बराबर में है किसके, 4 के। यहीं से 3x बराबर यहाँ माइनस 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 का गुणा माइनस से, तो यहाँ प्लस 25/13 बराबर 4। यहीं से आ जाएंगे, तो यहीं से आ जाएंगे तो और देखिए 25/13 को राइट साइड भेजेंगे, यहाँ 3x बराबर 4, 25/13 पूरा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25/13, यहाँ बटे कुछ नहीं एक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम 13 एकम 13 ही आएगा। अब 13 में 1 का भाग लगाएंगे, 13 आएगा, 13 चौको यहाँ पर हो गया 52 और यहाँ माइनस है 13 एकम 13 और 25 में 1 का तो 25। अब यहाँ देखिए इसको हम घटाएंगे तो 12 में 5 घटा 7 और 4 में 2 घटा 2, 27/13। ये हमें क्या चीज मिल गया, x बराबर 3x बराबर, यहाँ पर क्या है, ये 3x बराबर है, क्या है ये 3x बराबर है। अब जो ये 3 है ना, इसको भी हम कहा ले जाएंगे, राइट साइड में, तो x बराबर यहाँ 27/13 और जब 3x इधर किसमें है, 3x इधर किसमें है, 3 का गुणा x है, गुणे में है, तो इधर जब जाएगा तो ये बटे में होगा तो 3 होगा, 3 एकम 3, 3 9 27 बराबर 9 बटे इधर 13 हुआ। अब इसी से जो आंसर मिलेगा x बराबर 9/13 और y बराबर हमें क्या मिला था, -5/13, यही मान निकालने थे और यही इसका आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 का चौथा है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ गुणा और भाग करने की आवश्यकता है। ये हमारा जो व्यापक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, ये उस हिसाब से सेट नहीं है, इनको हम गुणा भाग पक्षांतर करके इनको हम व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले हम नंबर 1 को व्यवस्थित करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखना है, नंबर 1 में इसका एलसीएम अर्थात x 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। अब 6 में 2 का भाग लगाएंगे, 3 आएगा, 3 का गुणा x से 3x प्लस 6 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 का गुणा 2 से 2, 2 दूनी 4y। अब बराबर यहाँ पर -1 रहेगा। फिर इसी से हमें क्या मिला, 6 का पक्षांतर राइट साइड करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6 -6, इस ये समीकरण नंबर 3 हो। ये हमें किससे मिला है, 1 से। ये हमें समीकरण नंबर 1 को हल किए। अब दूसरी बार हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे, यहाँ हम लिख भी सकते हैं ये समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ देखिए x माइनस y/3, तो यहाँ बटे कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं, तो 3 एकम 3 इसका एलसीएम मिला,
3 में 1 का भाग लगाएंगे, 3 ही आएगा, 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x मिला। अब यहाँ देखिए 3 और 3, 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 22 से करेंगे तो माइनस y बराबर यहाँ पर 3 है तो 3, इस 3 का पक्षांतर राइट साइड करेंगे तो यहीं से क्या मिलेगा, 3x माइनस y बराबर 3 राइट साइड जाएगा तो 3 गुणे 3, यहीं से 3x माइनस y बराबर 3 त्रिकाई 9। ये समीकरण नंबर हो गया 4। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब फिर से हम समीकरण 3 और 4 को इकट्ठा लेंगे। ठीक है, इन दोनों से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को इकट्ठा लिखेंगे तो आसान होगा। 3x धन 4y बराबर -6, ये समीकरण नंबर 3 है, इकट्ठा करने लिख रहे हैं। और ये 3x माइनस y बराबर ये 9 है, ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये है, यहाँ देखिए x का गुणांक 3, यहाँ x का गुणांक 3। अब हमें ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम 4 को घटा देंगे सीधे से, क्योंकि यहाँ देखिए गुणांक बराबर है, अब हमें गुणा करने की जरूरत नहीं, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए ये 3x में 3x घटा देंगे तो 0 होगा, यहाँ देखिए 4y, यहाँ पहले माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस होता क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस घटाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, और जब माइनस 2 ठो हो जाएगा, 2 माइनस होंगे तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस हुआ। ठीक, अब ये 4 प्लस हुआ, 4y और 1y तो ये हुआ 5y बराबर, यहाँ देखिए -6 तो अब माइनस माइनस दोनों है, दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ प्लस नहीं होगा, दोनों जुड़ेंगे माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस है। 9 और 6 ये हुआ 15। अब इसी से यहाँ देखिए 5y बराबर -15, इसी से हमें और मिलेगा y बराबर -15 बटे यहाँ 5 हुआ, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। हाँ, इसके बाद जो y बराबर हमें कितना मिला है, -3। y बराबर कितना मिला यहाँ, -3। तो इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है 3x, यहाँ से क्या मिला हमको, 3x प्लस 4, यहाँ देखिए 4 गुणे बाई है ना, 3x तो है, 4 गुणे बाई तो 4 गुणे बाई, बाई बराबर है -3 और ये बराबर है -6, तो इसी से अब ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ अब 3x -4 तिहाई 12 -12 हुआ बराबर -6। अब इसी से अगर हम यहाँ 3x बराबर करें तो -6, ये -12 राइट साइड जाएगा, ये +12 हुआ, अच्छा +12 हुआ, यही 12 में 6 घटा 6 प्राप्त हुआ। इसी से जब हम लिखते हैं x बराबर ये 6 और 3 राइट साइड जाएगा तो बटे 3 हुआ, इस अब ये भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 मिला। तो यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर यहाँ -3। ध्यान रखिएगा जो आप आंसर शीट में जो कॉपी में लिखेंगे ना, इसके नीचे जाएगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ जगह ना होने के कारण हम यहाँ लिख दिए हैं, ये उसके क्रम से आगे चला जाएगा। ठीक।